उपकारम करोति इति उपकरणम। जो जीव के ऊपर उपकार करता है उसे उपकरण कहा है। ये जिन वचन भी आपके जीवन के लिए उपकरण का रूप काम करेंगे, और बिना उपकरण के कोई भी कार्य नहीं होता है। जैसे आपको कोई माल बेचना है तो आपको फर्नीचर दुकान, एक स्टैंड तो बनाना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से इंद्रियों की गुलामी करते करते जीवन बीत गया, और इससे मुक्त होने के लिए इसका सदुपयोग करना है। इंद्रियों का नाश नहीं करना है, इंद्रियों का सदुपयोग करना है। वो कौन करता है, कैसे करता है, कब करता है, इसी का नाम ब्रह्म। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे है नमः। आज 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपूज भगवान का मोक्ष कल्याणक है। आपने क्या तैयारी की? महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक, पारसनाथ का मोक्ष कल्याणक, आदिनाथ का मोक्ष कल्याणक तो मना लेते हो, लेकिन और तीर्थंकरों का मालूम भी नहीं। अभी जिस दिन हमारा मौन था शनिवार को, उस दिन पुष्पदंत भगवान का मोक्ष कल्याणक था। 2 मोक्ष कल्याणक थे इसमें, लेकिन रक्षाबंधन था इसलिए श्रेयांसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक रक्षाबंधन के लिए मना लिया, अलग से कोई मनाने का। जो ये तीर्थ, ये जो तिथि है द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये शुद्ध तिथि है। ये काल जो है, ये जिस दिन वो गए उस दिन ऐसा महसूस होना चाहिए कि हमको भी आज कुछ न कुछ करना चाहिए। और फिर बताया गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म। आज ब्रह्म का अर्थ है आत्मा। शुद्ध आत्मा में रमण करना ब्रह्मचर्य कहलाता। ये गृहस्थ भी कर सकता है। एक बहुत अच्छी जिनागम में घटना है। एक गुरुकुल में पहले बालिकाएं भी पढ़ती थी और बालक भी पढ़ते थे। जब 12 वर्ष की शिक्षा या 16 वर्ष की शिक्षा पूरी हुई, तब कोई नियम ले लो भाई, ब्रह्मचर्य से रहना तो ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा हो गया आपका, आप गृहस्थ में भी प्रवेश कर सकते हो। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम मनुष्य जीवनेषु चतुर्षु भागेषु विभाजते। मनुष्य जीवन के 4 भाग करना चाहिए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। विचार करेंगे, गुरु से बोला। गुरु ने कहा कोई नियम ले लो, घर जा रहे हो तो एक नियम तो जो विजय थे उन्होंने शुक्ल पक्ष यानी 15 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, अखंड आजीवन। और जो बालिका थी उसने कृष्ण पक्ष का आजीवन ब्रह्मचर्य ले लिया। और संयोग देखिए कि दोनों का विवाह हो गया। जिनागम की घटना है ये, दोनों का विवाह हो गया। शुक्ल पक्ष में उसने कह दिया कि भाई मेरा शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य है, और जब कृष्ण पक्ष आया तो पत्नी ने कह दिया कि मेरा कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य है। लोगों की नज़र में तो पति पत्नी थे, लेकिन दोनों थे अखंड ब्रह्मचारी। अब सोचिए आप, और उनका कितना पुण्य होगा। तीर्थ यात्रा को लिए निकले तो एक जगह, एक गांव में क्या पहले लोग पानी छानते थे, जल छान के और स्नातक अपने घाट तक पहुंचाते थे और ऊपर चंदोवा बांधते थे। तो एक गृहस्थ का चंदोवा काला हो गया। एक मुनिराज से पूछा कि ये चंदोवा काला क्यों हो गया सफ़ेद से? तो उन्होंने कहा कि तुमने ये पानी नहीं पहुंचाया, इसके कारण से जो जीवाणु है, जीवाणु वहाँ तक नहीं पहुंचाई, इस कारण से हो गया। महाराज इसका कोई प्रायश्चित दे दीजिए कि 84,000 मुनियों को आहार कराना अपने जीवन में। अब 84,000 मुनि कहाँ से लाए और कितना समय लगता है? इतनी तो उम्र भी नहीं हो सकती है, जब तक हो तब तक। मान लो 50 साल में कोई गलती हो, 50 साल में कैसे कर सकते हैं इतना? और रोज़ रोज़ तो मिलते नहीं है। महाराज कोई सरल नियम तो उन्होंने
उन्होंने कहा कि सरल यही है कि एक अतिथि को रोज भोजन करा, कोई भी हो वो अतिथि जिसकी तिथि आने की नहीं, चाहे वो गृहस्थ हो। 3 प्रकार के पात्र बताए, उत्तम मध्यम जघन। तीनों में से किसी को भी तुमने दान कर दिया तो वो बहुत बड़ा बराबर है उसका। जब उत्तम नहीं मिले तो मध्यम, मध्यम ना मिले तो जघन। तो वो रोज इंतजार करता रहा, जो भी आता था, साधु आता था या श्रावक आता था तो आहार कराता था। एक बार उसी नदी किनारे उन्होंने पति पत्नी यात्रा करने के लिए निकले विजय विजया, और उनका उसको तो इंतजार था ही। उन्होंने नहाया धोया, अपना भोजन के भाई भोजन मत बनाओ, आप अतिथि हो हमारे, आइए अपना आपका भोजन, शुद्ध भोजन हमारे यहाँ है। और दोनों को ले गया, अतिथि सत्कार करके उसको हाथ पैर धुलाए, उसको अच्छे से ऊंचा आसन बिठा के भोजन कराया, और चंदोवा सफ़ेद हो गया। और उन दोनों को आहार कराने सफ़ेद हो गया। फिर मुनिराज से पूछा कि ये एकदम से एक ही गृहस्थ को आहार कराया तो हुआ। तब मुनि महाराज अवधि ज्ञानी थे, उनको मालूम पड़ गया कि ये अखंड ब्रह्मचार से हैं। इनके मन के अंदर भी विकार नहीं है, किसी प्रकार की विषय वासना मन के अंदर भी नहीं, गृहस्थ में रहते हुए, लोगों के नज़रों में रहते हुए। तब जाके उसका इतना पुण्य मिला कि एक ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी को आहार कराने से 84,000 मुनियों के आहार कराने के बराबर पुण्य लग गया, और सारा प्रायश्चित पूरा हो गया। मैंने बताया था पहले कि 25% पाप तो अपने किसी गुरु को बता दिया तो कम हो जाता है, 25% उन्होंने सुन लिया तो हो जाता है, और 25% प्रायश्चित दे दिया तो पूरा हो जाता है। प्रायश्चित ले लिया आपने, उनने दे दिया, और 25% प्रायश्चित पूरा होने के बाद 100%। और फिर ये नियम ले लो कि ऐसी गलती अब दोबारा कभी नहीं करें। गलती 1 करो, 100 करो, 1000 करो, लेकिन एक गलती दोबारा मत करो। इसलिए अपने जीवन को ऐसा लोगों की नज़र में आदर्श बने। लोग हमें ठीक कहें या ना कहें, लेकिन हमें अंतरंग से ठीक बनना है। अंतरंग से ठीक बनने के लिए अपने आप को देखना है। कल मैंने लाया नहीं किताब, जीवनदर चारित्र पढ़ा, छत्र चूड़ामणि। उसमें लिखा हुआ है कि अपना हितैषी खुद ही करना पड़ता है, अपना हित खुद ही करना पड़ता है, दूसरा नहीं कर सकता है आपका हित। अपना हितैषी खुद ही बनना पड़ा। पूज्यपाद स्वामी ने जगह जगह हर भक्ति में लिखा, हित क्या, हितार्थ, हित की बात, हित की बात, हित की बात। हित किसे कहते हैं? स्वयं के कल्याण का नाम हित है। 2 शब्दों का नाम है हित, माने स्वयं के कल्याण के लिए स्वयं निर्णय ले लेना ही हित का कार्य है। और वो हर कोई नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि सबके कर्मोदय भिन्न भिन्न है। अपना कर्म नहीं आया है तो कैसे कर सकते हैं? सबका अपना अपना अलग अलग है। कोशिश कर सकते हो लेकिन नहीं कर सकते हो। जैसे खेत की रक्षा के लिए बाड़ की जरूरत होती है, बाड़ी लगा देते ना आसपास, दीवार लगा देते ना चारों तरफ से, इसी प्रकार शील की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए भी 9 बाड़ होती है। अगर कुसंगति का त्याग दो तो सबसे बड़ी बाड़ है। कुसंगति को छोड़ के सत्संगति, शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुति संगति सर्वधार्य, संगति सदा आर्य लोगों की समय होना चाहिए। पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, आर्य माने सम्यक दृष्टि की संगति हो और मिथ्या दृष्टि से मौन और उदासीन हो जाना चाहिए। बिना सत्संग से कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए शास्त्र का अभ्यास हो, विनय हो, सभी चीजें हो जाती है। इसलिए स्वाद 5 इंद्रियों के विषय में विजय विजया के कारण ब्रह्मचर्य पति पत्नी से रहते थे शुक्ल पक्ष का, तो और उनने अपना जीवन मुनि यारिका बन के और मोक्ष चले गए। ये चौथे काल की घटना है। स्पर्श इंद्री का विषय है। हाथी को जब पकड़ा जाता है, महावत पकड़ता है तो क्या करता है? गड्ढा खोद देता है। गड्ढा खोद देता है और ऊपर से उसमें घास फूस बिछा देता है। उसके ऊपर घास की एक हथनी बना देता है नकली, और स्पर्श इंद्री के काम के वशीभूत हो गए। हाथी दौड़ता है इसके पास, हथनी के पास, और उस गड्ढे में गिर जाता है। अब वो दुबला हो जाता है, बिना खाए पिए। तो महावत थोड़ा थोड़ा उसको देता रहता है।
जिससे कि वो मरे भी नहीं। तो वो हाथी को क्या समझ लेता, हाथी समझ लेता है महावत को कि ये मेरा हितैषी है, लेकिन उसको पकड़ना है, उससे काम लेना है, उससे पैसा कमाना है, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा देता है। और जब उसको विश्वास जम जाता है कि ये हाथी, ये महावत ही मेरा है, थोड़ा थोड़ा दुबला कर देता, कमज़ोर कर देता है, और फिर उसको धीरे धीरे निकाल लेता है, उसको अंकुश दिखाता है, अंकुश से वो डरने लगता है, और उस अंकुश से फिर वो अंकुश के वश में हो जाता है। घोड़ा लगाम से होता है बस में, और हाथी जो है अंकुश से होता है, और बैल जो है नथने में, नाक के अंदर डाल लिया जाता है, नथ डाल ली जाती तो उससे होता है बस में। लेकिन अपनी इंद्रियां वशे वासना किससे बस में होगी? देखो, पक्ष का विपक्ष है। कुंद स्वामी ने पंचस्तिकाय में कहा है पक्षा विपक्षा। पक्ष के साथ कोई भी अगर है चीज, दिन है तो रात है, इंद्रियों के विषय है तो इंद्रियों को रोकने का भी साधन है। रोकने का साधन क्या है? संगति सर्वदा आर्य। बस इससे बड़ा सूत्र नहीं, इससे बड़ी, सदा ब्रह्मचारी की जो जैसी संगति में रहेगा वैसी रंगत आएगी उसकी। आपको वकील बनना है, व्यापारी बनना है तो उसकी संगति करोगे, और अगर धर्मात्मा बनना है, धर्म बनना है तो फिर धर्मात्मा के आपको करना पड़ेगी संगति। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक सूत्री कार्यक्रम है। जो चीज़ चाहिए उसको नमस्कार करके, उसमें श्रद्धान करके उसे प्राप्त कर सकते हो। इतना जैन धर्म सरल है। तो इस बाढ़ चाहिए तो वो अपने आप की मन पे कंट्रोल। अगर संगति में अच्छी में रहोगे तो आपका मन नहीं जाएगा। अच्छा भोजन करोगे तो अच्छे विचार आएंगे। अच्छी संगति करोगे तो मन होगा कि चलो हम भी ऐसे बन जाए। तो उपकारम इति करोति इति उपकरणम। तो उपकरण क्या है? नग्नता है। पहला उपकरण नग्नता है, दूसरा गुरु के वचन है, तीसरा गुरु की विनय है, और चौथा सूत्र का अध्ययन है। ऐसा प्रवचन सार में कुंद स्वामी ने लिखा है। ये मोक्ष मार्ग के उपकरण है। लेकिन व्यवहार में पीछी कमंडल, शास्त्र, सेवा, आहार, ये शरीर, ये भी उपकरण है। बिना शरीर के उपकरण के मोक्ष मार्ग नहीं बन पाएगा। इसलिए उपकरण अगर स्वस्थ है, सही है, तो आपका मोक्ष मार्ग भी सही बन जाएगा। एक बहुत अच्छा दृष्टांत देके मैं आपको बताता हूँ और आपके समझ में आ जाएगा आज सब लोगों को, कि जैसे एक बोरे में रुई भरी हुई है और किसी ने कहा कि ये बोरा तुम्हें उठा के घर ले जाना है अपने आप, और भरी हुई है रुई। उसमें रुई तो हल्की होती है, 1-2 किलो की रुई में बोरा भर जाता है, 2 किलो की रुई में। या लाई होती है, खील होती है, वो तो बिल्कुल हल्की है, लेकिन मालूम नहीं है तुमको, तो कैसा लगे यार इतना बड़ा बोरा कैसे उठेगा? करते हो कि नहीं करते हो? तो रुई का बोरा जो है, इतना बड़ा बोरा कैसे उठेगा ऐसा लगता है, लेकिन उठाने वाले को कोई भी वजन नहीं लगता है। जिसने उठा लिया लपक के, उसको कोई भी वजन नहीं लगता, और नहीं उठाया तब तक वो भारी लगेगा, हर किसी को भारी लगेगा। इसी प्रकार से धर्म को, व्रत को, नियम को दिखने में ये कठिन लगते हैं, व्रत, नियम, धर्म, लेकिन जब गुरु का सानिध्य मिलता है, गुरु भी कठिन लगते हैं, मगर जब धारण करते हैं तो अत्यंत सरल हो जाते हैं। कोई भी कार्य करो तो पहले कठिन लगेगा, बाद में धीरे धीरे फिर वो अभ्यास हो जाएगा। आप ये पूजा कर रहे हो इतनी देर, तो पूजा आपको पहले कठिन लग रही, लेकिन बाद में सरल। कोई भी कार्य करो आप, तो इसी प्रकार से जैसे रुई का बोरा है, ऐसे ही दिखने में बड़ा लगता है। बीजू का होता है, वो डराने के लिए होता है, लेकिन वो कुछ करता नहीं है, किसी का बिगाड़ता नहीं है। खेत में बीजू का लगा दिया जाता है। ऐसे ही कई लोग बीजू का की तरह रहते हैं, वो काम तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उनकी भी ज़रूरत रहती है। जैसे फर्नीचर की, जैसे प्लास्टिक के पुतले रहते हैं कपड़े की दुकान में, वो दिखते हैं, बिकते नहीं हैं, लेकिन वो भी ज़रूरी है ग्राहक को बुलाने के लिए, हैं? ग्राहक को बुलाए। इसी प्रकार से समाज में हर व्यक्ति का महत्व है, वो भी एक तरह से उपकरण है। अगर कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पूजन का पानी भर रहा है, कोई व्यक्ति सामान ला रहा है, कोई व्यक्ति अनुमोदना कर रहा है, वो भी एक उपकरण है धर्म को चलाने के लिए। छोटा से छोटा व्यक्ति भी उपकरण है।
उसके बिना का उसकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। शरीर की पांचों इंद्रिया उपकरण है, चक्षु इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय। इसका सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। अभी कल पढ़ाया था ना, कंठस्य भूषणम सत्यम, कंठ का आभूषण सत्य, हस्तस भूषणम दानम, हाथ का आभूषण दान, और कंठस भूषणम सत्यम, कंठ का आभूषण सत्य है, और कर्णन भूषणम शास्त्रम, कर्ण का आभूषण स्वाध्याय शास्त्र को सुनना है। और अन्य उपकरण किन कारण, अन्य की क्या जरूरत है? अगर जिसके पास ये तीन उपकरण है तो चौथे उपकरण, चौथे आभूषण की क्या जरूरत है? श्लोक था ना कल पढ़ा था, बिल्कुल सही। चौथे उपकरण, जो व्यक्ति दान देता है उसका यश तो बढ़ता ही बढ़ता है। उसे यश प्राप्ति करने के लिए फोटो छपाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल करने की जरूरत नहीं है। जो दान करता है उसका तो, जैसे वीरेंद्र हेगड़े जी, यहाँ कितने ही लोग भोजन कर जाए तो उनका पूरे विश्व में, पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में उनका नाम है। भोजनशाला उनकी ऐसी है, फ्री भोजन के भोजनशाला भी चमचमाती है। हम भी 93 में गए थे वहाँ पर, तो देखिए उसके बाद जाने का मौका नहीं मिला। शायद 2006 में गए थे, देखे आए थे एक बार, उसके बाद नहीं जाए, तब तो शुल्लक बन गए थे 6 में। तो अब सोचिए आप, तो वो उनका प्रचार फूल खिलता है तो कहता नहीं है कि मैं खूब फूल खिल गया हूँ, उसकी खुशबू एहसास दे देती है। पानी बरसता है तो अपने आप एहसास हो जाता है कि पानी बरस रहा है, भाई ठंडक आ गई है। इसलिए कर्मोदय सबके अपने अपने हैं और अपना हितैषी स्वयं बनना चाहिए। यह समय पुनः लौट कर नहीं आएगा। 48वें भाव मिलते हैं मनुष्य के, निगोद से निकलता है तो नरक में, तिर्यंच में और मनुष्य में और देव में घूमता है। लेकिन मनुष्य भाव में मोक्ष हो सकता है, कल्याण हो सकता है। तो मनुष्य भाव के 16 स्त्री के, 16 नपुंसक के, 16 पुरुष के, ऐसे 48 भाव में से हो सकता है कि हमारा 48 भाव हो। 48 भाव। एक महाराज से पूछा, आपको वैराग कैसे हुआ? कभी भी किसी साधु के पास जाओ तो बस 2 ही बातें पूछो कि मेरा कल्याण किस में है और आपका कल्याण कैसे हुआ। इस तीसरी बात कोई पूछने लायक नहीं है। बस कल्याण माने मोक्ष, माने आत्म कल्याण मेरा किस में है, पहले अपने लिए पूछो और फिर पूछिए कि आपने कैसे इस मार्ग में आए। बस अपना अनुभव बता दीजिए तो वो पूरी जितनी साधना है एक शब्द में या 2 शब्द में बता देगा। जितने भी महापुरुष हुए, आचार्य विमल साहिब कहते हैं, 1 पाव आटे में मोक्ष मार्ग ग्रस्त का बनता है। पूरे जीवन का अनुभव हो, सभी शास्त्रों का अनुभव है। जिसने मुनि के ग्रास पर आहार दे दिया अपनी कमाई का, ये नहीं कि दूसरे का पूछ के दे दिया। यहाँ तो और पूरे भारत में तो बिना पूछे देते हैं, लेकिन उनकी अपनी मजबूरी है, उनकी अपनी परिस्थितियां हैं। लेकिन बिना पूछे पर द्रव्य देना, हरण करने, चोरी का जो दोष लगता है। पर व्यपदेश नाम का तत्वार्थ सूत्र में आया है, पर व्यपदेश, दूसरे का सामान दूसरा नहीं दे सकता है। ऐसा 5 अतिचार में एक अतिचार आया है। इसलिए बिना पूछे नहीं देना चाहिए किसी का भी। तो अपने जीवन में बस 2 ही बातें पूछना चाहिए और जानना चाहिए कि मेरा कल्याण किस में है, मेरा हित किस में है और आपने हित कैसे किया। तो एक महाराज से पूछा था कि महाराज आपने ये दीक्षा क्यों ली, कैसे ले ली, आपको वैराग कैसे हो गया? बूढ़े थे सयादवाद सागर जी महाराज, मैंने ही खुद पूछा क्षुल्लक अवस्था में। उन्होंने कहा आपको उपाध्याय बना देते, आप दीक्षा ले लो। तब मेरा भाव नहीं था। संभव सागर जी ने बोला तब भाव नहीं था मेरा क्षुल्लक अवस्था में। कई महाराज ने, लेकिन भाव नहीं था तो बिना भाव के कोई माल बिकता नहीं है। जिसका रेट नहीं फिक्स हो वो क्या बिकेगा माल है? तो फिर उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि हो सकता है कि 48, मुझे अवधि ज्ञान तो है नहीं है, हो सकता है कि अंतिम 48वां भाव हो मेरा। और अगर अभी नहीं ली दीक्षा तो फिर 2000 वर्ष तक निगोद में जाना पड़ेगा, 2000 वर्ष तक निगोद की यात्रा करना पड़ेगी। इसलिए कोई न कोई व्रत नियम तो ले ही लेना चाहिए। बस उनसे पूछा, फिर मैंने संकल्प किया कि मैं भी जल्दी से जल्दी अब व्रत नियम आगे बढ़ाऊंगा कह के सुनने के बाद में। और 2-3 साल में, क्योंकि कोल्हू का बेल चलता है ना, वो पहुंचता कहीं नहीं है, दिन भर चलता है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है। इसी प्रकार आप लोग भी कोल्हू के बेल की तरह वहीं चल रहे हो दिन भर, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं है। जब तक संकल्प नहीं हो तब तक चलना नहीं होता।
10 साल पहले दीपचंद जी ने शिखर जी में नियम लिया था, बताया था कि महाराज, मैंने कहा तुम कई लोगों को मुनि दीक्षा का वो करते हो, आप क्यों नहीं ले रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं 10 साल बाद लूँगा, अगर जीवित रहा तो, मेरा संकल्प है। और उनके देखते देखते 23 में 10 साल, 23 दिसंबर को 10 साल पूरे हो जाएंगे। तब उन्होंने कहा कि मैं 23 दिसंबर को आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज से, ये प्रसन्न सागर जी महाराज से मुनि दीक्षा ले रहा हूँ। अब जीवन पूरा बच गया और ये उम्र हो गई, तो उन्होंने कहा कि मैं 23 तारीख को एक मुनि महाराज की दीक्षा कराई उन्होंने। यही पर्यूषण पर वहाँ चल रहा था धुलियान में, तब हम भी थे क्षुल्लक। तो उन्होंने कहा महाराज ये अजीत कुमार जी झांझरी है, ये रोज आहार देती थी उनकी पत्नी धर्मात्मा होती है तो परिवार पूरा धर्मात्मा होता है। रागी धर्मिष्ठी धर्मिष्ठा पापी पापे समस्ता लोकस्तनु वर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। पत्नी धर्मात्मा है तो पूरा परिवार धर्मात्मा है। तो पत्नी रोज आहार देती थी। तो जब आखिरी में तबीयत खराब हुई तो आकिंचन धर्म का दिन था, उत्तम आकिंचन धर्म का दिन था, तो ले गए तो उल्टी सांसें चल रही थी कि जीने वाले नहीं है। तो पंडित जी बोले कि इनको दीक्षा दे दो महाराज जी, इनका आत्मकल्याण कर दो। उन्होंने मेरे से पूछा तो क्या पीछी कमंडल कहाँ से लाई? मैंने कहा मैं दे दूँगा। अपनी पीछी को आधी तोड़े, मैंने इसकी गुच्छी निकाली, आधी 6 गुच्छी निकाल के और अपना कमंडल उनको दे दिया। और वहीं बैठे बैठे मैंने कहा पंडित जी आप कब ले दूसरे को दे? कि महाराज 10 साल बाद लूँगा, मैं 20 साल बाद लूँगा। तो 20 साल उनके धुलियान से और 10 साल शिखर जी से पूरे हो गए। तो इस प्रकार से संकल्प लिया और संगति करी और दूसरे की दीक्षा में सहायक बने वो, तो आज वो भी दीक्षा के योग हो गए। आप लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए। किसी का कार्य हो रहा है तो उसकी अनुमोदना करना चाहिए और संकल्प करना चाहिए कि हम भी कब अपने जीवन में करें। तो इसलिए संगति नहीं है आज तो स्वाद नहीं है, उसका अनुभव नहीं आता है। आप लोगों के पास क्या है कि अनुभव नहीं है, संगति नहीं है, स्वाद नहीं है और भाव भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी काल लब्धि नहीं है। लेकिन भावना भवनाशनी, अगर भावना करिए दानम दुर्गति नाशनम, उसी में श्लोक लिखा था ना, दान दुर्गति का नाश करता है। शील जो है और सदगति कारणम, शीलम सदगति कारण, दानम दुर्गति नाशनम, शीलम सदगति कारणम। और भावना भवनाशनी, ऐसा एक श्लोक आया है, उसका शब्द है। तो आपको कुछ नहीं कर सकते तो भाव तो कर सकते हो कि मैं अपने मरने से पहले अपने हाथ से किसी के निर्गंत के हाथ में दान दूंगा मैं, और उसकी अपनी कमाई से अपना ही स्वतंत्र, पूरा किसी का मिक्सअप नहीं होगा। इस प्रकार की भावना करके भी आप मोक्ष मार्ग बना सकते हो। मोक्ष मार्ग कोई कठिन नहीं है। अभी सबके कर्मोदय अपने अपने हैं और काल लब्धि नहीं आई है। अगर आप चाह के नहीं ले पा रहे हो, संकल्प कर लिया, नहीं बढ़ पा रहे हो, कर पा रहे हो, तो ये सोचिए कि काल लब्धि नहीं आई है। क्योंकि 5 लब्धियों में जब तक काल लब्धि नहीं आएगी, महावीर स्वामी को भी जब तक काल लब्धि नहीं आई थी तब तक गौतम गर्दन नहीं मिले थे 66 दिन तक। तो ये समय पुनः दोबारा नहीं आएगा। 48 भाव में क्या पता आपका भी हमारा भी अंतिम भाव हो। तो आत्म कल्याण के लिए कुछ न कुछ व्रत नियम तो आज ले ही लेना चाहिए। दीपचंद जी ने लिया था तो उनका 23 दिसंबर को मुनि दीक्षा होने वाली है, सोचिए आप। इसलिए अपने जीवन में आज वास्तु भगवान का है, इंद्रियों का विषय को करना पड़ेगा आपको। निस्नेहो याति निर्वाणम स्नेहो अनर्थ कारणम, निस्नेहन यत्तत् प्रदीप कृतन स्नेहो अनर्थ कारणम। लिखा हुआ है कि जो बिना मोह से, स्नेह माने मोह, बिना मोह वाला व्यक्ति जो है निर्वाण को प्राप्त करता है और मोही व्यक्ति संसार के बंधन में बनता है। यद्वत प्रकटीकृतम स्नेह है, यानी स्नेह का अर्थ वो घी भी होता है। तो घी के से रहित होने के बाद में दीपक अपने आप बुझ जाता है। स्नेह से रहित जो है घी भी, दीपक भी बुझ जाएगा और संसार भी बुझ जाएगा और मोक्ष आपका मिल जाएगा। इसलिए मोक्षार्थी को क्या क्या करना है? हितम मनोहरिम च दुर्लभम, आत्मानुशासन में 143 नंबर पे कुछ गुणभद्र स्वामी लिखते हैं कि हितकारी वचन और मनोहरी वचन दुर्लभ है। ऐसा 143 नंबर पे लिखा है। तर्को अप्रतिष्ठा श्रुत्यो विभिन्ना नेको ऋषिया यस्य वाचा प्रमाणम धर्मस्तत्व नियम गोयाम महाजनोगता सा एन पंथा। धर्म की गति तो बहुत तेज है, बहुत तेज है। जीवनधर स्वामी को 30 साल हो गए राज करते करते,
और एक बंदर बंदरी का लड़ाई झगड़ा देखा पति पत्नी का, और एक कटहल का फल दिया, उससे लेके तोड़ के बंदर ने अपनी बंदरी को, और उसको उसने जो है माली ने जो है छुड़ा लिया। तो देखते ही उनको वैराग हो गया। उन्होंने कहा ये राज भी मैंने काष्ठांगर से छुड़ाया है, और राज जो है कटहल का फल के समान है, और ये तो कर्म रूपी, ये तो काल जो है समय छुड़ा लेगा, इसलिए मुझे क्या करना है, आत्म कल्याण करना है। और वहीं वैराग की 12 भावनाएं भाई उन्होंने, और भगवान महावीर स्वामी के 100 शरण में गए, घर से वन विहार के लिए गए थे, पिकनिक मनाने के लिए, घूमने के लिए, और वहीं से वहीं सीधे आके भगवान की पूजा करी, जिन भगवान की, और अपने पुत्र को राज, भाई को राज देने लगे। भाई ने कहा कि नहीं हमें नहीं चाहिए राज, पुत्र को देने लगे नहीं चाहिए, जब आप वैराग ले रहे तो हम भी वैराग लेंगे। तो अपने भाई के पुत्र को राज दिया, और महावीर स्वामी के 100 शरण में जाकर और महावीर स्वामी की स्तुति की, गौतम स्वामी की स्तुति की, और वहीं पे दीक्षा ली, और उत्कृष्ट तप किया उन्होंने, और तप करके 8 कर्मों का नाश करके और मोक्ष रहे। और जिनका जीवन जो है राजा के पुत्र, और उनका शमशान में जन्म हुआ, जहाँ पर कोई थाली बजाने वाला भी नहीं था, उनकी फूटी थाली भी, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और उसके बाद में उन्होंने अपने पुरुषार्थ से पूरा राज्य जीता, और कामदेव थे, और बहुत सारा उन्होंने पूरे विश्व में उन्होंने धर्म का डंका बजाया। गृहस्थ आश्रम के भी कर्तव्य पूरे किए, और मुनि आश्रम के भी कर्तव्य अपने पूरे किए। इस प्रकार से उन्होंने किए। तो उन्होंने क्या है, मोह राग ही दुख की खान, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया और अपने कार्य कर लिए। आत्मानो मुख दोषेणा बद्धते सुख सारिका पकस्तत्र न बध्यन्ते मौनम सर्वार्थ साधनम। कर्म में वाक शक्ति होती है, वे मुखर होते हैं। तो इसमें कहा है कि आत्मा का जो दोष है, मुख है, वो इससे सुख सारिका बनती है। तोता और मैना मुख के कारण, बोलने के कारण बनते। बकस तत्र न बध्यन्ते, बगुला नहीं बनता है, क्योंकि मौनम सर्वार्थ साधनम, इसलिए मौन रहना चाहिए। कोला हाले काक कुलस्य जातो विराजते कोकिलस्य कुंजितम किम परस्परम भी संवादम खलानम मौनम विधीयते सततम सुविधि। भृतहरि की एक बहुत अच्छी घटना है, एकदम से याद आ गई। ये उन्हीं का भृतहरि का ही श्लोक है ये दोनों। तो भृतहरि को अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था, शायद पिंगला नाम था उसका, पिंगला नाम था उसका। और उसने एक योगी आया उनके राज दरबार में, एक फल दिया कि ये अमर फल है, हमेशा जवान रहोगे, ये फल खाओगे। तो उसने वो फल ले लिया। उसने कहा कि मेरा तो राजपाट है, बुढ़ापा है, पत्नी हमेशा जवान रहे, पत्नी से प्रेम था, मोह था। तो उसने वो फल पत्नी को दे दिया कि तुम खा लेना। पत्नी को महावत से प्रेम था, तो उसके पिंगला ने जो है महावत को वो फल दे दिया। महावत को एक वेश्या से प्रेम था, तो वेश्या ने उसको, महावत ने उस वेश्या को वो फल दे दिया। और उस वेश्या को किसी एक दूसरे कर्मचारी से प्रेम था, तो उसको दे दिया, चौकीदार से, कोतवाल से दे दिया। कोतवाल ने सोचा लिया, और किसी से नहीं। देखो घटना देख के ही कि स्त्री के काम वासना कभी पूरी नहीं होती, इंद्रियों की कभी भी काम वासना पूरी नहीं होती है। तो इसलिए अतीत कभी भी किसी का खरा नहीं उतरता है, वर्तमान में कर्तव्य के बिना खरा नहीं बनता है। इसलिए मृत्युंजय बनना है, बन नहीं पाते। संघर्षों में समय पर और कल पर बीत जाता है, और अधिकतर मुमुक्षुओं का तो समय पर काम नहीं होता है, कल पर भी बीत जाता, टल जाता है। कल करेंगे, परसों करेंगे, 800 करेंगे, और टल जाता है। जो काम समय पर किया हुआ कार्य समय को दिलाता है। समय माने आत्मा को दिलाता है, धर्म को दिलाता है, परमात्मा को। समय पर कार्य किया और समय चूक गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए समय पे। और यहाँ पर ये लिखा है कोला हाले काका कुलस्य, कौवे काँव काँव करते हैं, सब कौवे बोलते हैं, तब वहाँ पे बोलते हैं कोलाहल होता है, वहाँ पर कौवे ही बोलते हैं, कोलाहल में विराजते हैं। लेकिन कुंजरम किम परस्पर विसंवादम, कुंजर व्यक्ति एक परस्पर विसंवाद करता है, विसंवाद करता है। खलानम, खल लोग करते हैं। और कोकिलम कुंजितम किम, वो कोकिला माने मैना, कोयल बिल्कुल नहीं बोलती है, चुपचाप रहती है, कोलाहल होता है वहाँ, वो नहीं बोलती है। इसी प्रकार मौनम विधेयम सततम सुविधि, जो सुबुद्धि वाला है वो सततम माने हमेशा मौन को धारण करता है। एक संत हुए हैं और उनको बहुत
ज्ञान हो गया था, लोग परेशान कर, उन्होंने मौन ले लिया। उन्होंने कहा आप कब बोलोगे आप? तो कि मैं एक शब्द बोलूँगा, जब भी मेरा मन होगा तब अंतिम समय में एक शब्द। तो उनको बहुत दिन हो गए, 30 साल हो गए, नग्न धड़ंग रहते थे और 30 साल हो गए कहीं भी खाया रिया और मौन रहे और आत्मा में समझ लिया कि इनमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है। फिर कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, तुम्हारी आत्मा में और मेरी आत्मा में, प्रत्येक आत्मा में मुझ में कोई फर्क नहीं। तो वो एक बार क्या है कि अंग्रेजों के उसमें चले गए, अंग्रेज नंगा धड़ंगा कहाँ से आया, परिचय बता कौन है क्या है, तो मौन मौन मौन। तो एक ने भाला उठाया कि ये तो ढोंगी, ये जासूस है, ये कुछ लेने के लिए आया है, अपनी जासूसी करने के लिए आया है शिविर में। तो फौजी लोगों ने उसको एक भाला दिया, तब उसने अंतिम शब्द बोला, वो बड़ा काम का, तुम तो असी मैं हो, तुम भी वही हो, जो मैं हूँ वही तुम हो। बस एक शब्द बोला और एक शब्द जान लिया कि दूसरा व्यक्ति भी वही है जो मैं हूँ। पहले मैं भी कर्मोदय से इसी पर्याय में था, आज मैं इस पर्याय में हूँ, तो क्या हुआ? तो वो व्यक्ति को कोई भी पाप नहीं करा सकता है। जिसने अपने आप को जान लिया उसे कुछ नहीं, दूर से, देर से और दूर से धुंध की तरह कुछ दिखता नहीं है, सच छिप जाता है। हम कल कहेंगे, परसों कहेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, तो वो जो आज कर सकते थे, आज जो प्रारब्ध हो सकता था, वो कभी बचपन में, जवानी में नहीं हो सकता है। जो काम, 3 चीज़ें कभी किसी को नहीं मिलती, याद रखना, और 3 चीज़ों के बिना आत्मकल्याण नहीं होता, ये भी सुन लीजिए आप। समझ, समय और शक्ति, ध्यान रखिए आप। 3 चीज़ों के बिना कल्याण नहीं होता। समझ माने सम्यक ज्ञान, ऐसी समझ, अपने हित की समझ, समझ और शक्ति और समय, और तीनों सबको मिलती है, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाता है आदमी। आपको भी मिली है, बचपन में समय ही समय था, सबके पास समय होता है, बालपने में ज्ञान न लाओ तरुण समय तर, लेकिन आपके पास समझ नहीं थी, बचपन में समझ नहीं थी, और जवानी में क्या थी? शक्ति थी, लेकिन समय नहीं था। जवानी में किसी के पास समय नहीं रहता है, जवानी कब निकल जाती पता ही नहीं लगता है, और बुढ़ापे में समझ आती है तो शक्ति नहीं रहती, तीनों चीज़ें नहीं। लेकिन संत के पास ये तीनों चीज़ें मिलेंगी आपको, समझ भी मिलेगा, समय भी मिलेगा और शक्ति भी मिलेगी। इसलिए साधु के साथ रह के आप तीनों चीज़ें प्राप्त कर सकते हो, जितनी देर के लिए आओ। और वैसे नहीं, आप तुम बचपन नहीं ला सकते हो, जवानी नहीं ला सकते हो, लेकिन साधु के पास आके कि जब ये कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? मन में उत्साह होता है कि जब ये कर सकते हैं इस उम्र में, तो अपन क्यों नहीं कर सकते, चाहे अंतिम समय हो। तो ये बात, और वो किससे होती है? मौन से होती है। अपनी शक्ति को बचाना, शक्ति को छिपाना नहीं। अतीत कभी भी किसी का खरा नहीं उतरता है, अच्छा नहीं रहता है, अतीत तो सबका। वर्तमान में कर्तव्य में धर्मा, कर्तव्य के बिना खरा नहीं बनता है। वर्तमान में अगर कर्तव्य नहीं किया तो खरा नहीं बनता है वर्तमान में, और मृत्युंजय नहीं बन पाते हैं, और संघर्षों में ही जीवन, और समय पर नहीं पढ़ पाते, कल के लिए टाल देते कि बाद में करेंगे। अधिकतर मुमुक्षु लोग मोक्ष की इच्छा तो रखते हैं, दूर से देर तक धुंध दिखता है और सच नहीं दिखता है। दूर से देखने वाला क्या देख सकते हो आप? दूरबीन से ज़्यादा चंद्रमा से निमा देख, लेकिन अपनी आत्मा जो अपने पास में है उसको नहीं देख सकते हो आप। उसको देखने के लिए क्या कोई दूरबीन चाहिए क्या? कोई कुछ चाहिए क्या? आंखें बंद करो। गालिब जिंदगी भर यही भूल करता रहा, धूल आईने पे थी, चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। हर व्यक्ति आईना साफ कर रहा है कि इसको सुधार दो, उसको किताबों में या पूजा में या शब्द में धन ढूंढता है, लेकिन अंतरात्मा में जो कलुषा भरी है उसको ढूंढने की, जो वर्तमान में मस्त रहना, प्रसन्न रहना, वो नहीं रह पाता है, दिख पाता। स्वयं को ही नहीं देख सकते हो, उत्तमा स्वार्थ में चिंता नहीं कर पाता है, और पर चिंता धमा में लगा रहता है, ये मेरा मकान है, पत्नी है, बच्चे हैं, जबकि ये कुछ भी नहीं है। एक बहुत अच्छी बात अमित गति आचार्य ने योग सार ग्रंथ में लिखी है, और वो आपके और हमारे और हर साधु के, हर मुमुक्षु के काम की है। आत्म ध्यानम रतिर्गेयम विद्वत्ताय परम फलम। लोग कहते हैं कि तुम विद्वान हो, विद्वान का क्या बताया? आत्म ध्यान में लीनता है, ये विद्वान का परम फल है, विद्वत्ता का परम फलम। आत्म ध्यानम रतिर्गेयम विद्वत्ताय परम फलम।
अशेष शास्त्र शास्त्री, तो इसके अलावा जो भी बचा है शास्त्र बोलना और पढ़ना, ये संसारो अभिसी धीदने भाषिते, ये संसार का ही एक कारण है। जितना बोलना है, चालना है, करना है, दिखाना है, पढ़ना है, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। आत्म ध्यान में रति है तो वो उसको विद्वान कहेंगे। जैसे अभी सिद्धांत सागर जी महाराज हैं, 22 घंटे ध्यान में मग्न है। सबसे सरल चतुर्मास, सबसे अच्छा चतुर्मास और सबसे कम खर्चे का चतुर्मास उनका हो रहा है। वहाँ पे कुछ भी नहीं लगना, आके दर्शन करो, आशीर्वाद लो, आत्मा का ध्यान करो और जाओ अपने। और उसको पाने के लिए धर्म की पूरी शुरुआत और अंतिम पूरा सार एक शब्द में बताया है। जैसे पूजा में पढ़ते हैं, करो मोहे स्वाधीन, तुम बिन में व्याकुल भये, जैसे जल बिन बिन जन्म मेरी हरो, करो मोहे स्वाधीन। तो ये गाथा है, इसका अनुवाद किया है किसी ने, तो कहा है स्वाविलंबन तुलम बलम ना श्रेष्ठम विद्यते। स्वाविलंबन के समान कोई भी बल संसार में श्रेष्ठ कोई भी बल नहीं विद्यते। नाव सिद्धति लोकेस्मन, ना दूसरे के बल से किसी के भी कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। आप सोचो कि दूसरे की दम पे हम ऊपर बढ़ जाएं तो कभी नहीं कर सकते, धर्म नहीं कर सकते, और काम लौकिक काम हो भी जाए थोड़े बहुत निमित्त है, लेकिन पारलौकिक काम, धर्म के काम नौ सिद्धति न कभी भी लोकेस्मन ना स्वाविलंबन कदाचना, स्वाविलंबन के समान कोई भी कार्य नहीं हो पाता। ये सबसे बड़ा है। 100 में सूरा, सहस्त्र में श्रोता, 1.25 करोड़ में वाणी, 700 करोड़ में ज्ञानी, इनसे ऊपर मौनी ध्यानी, इनसे ऊपर ध्यानी। 100 करोड़ में कोई, 100 में कोई सूरवीर होता है, 1000 में कोई श्रोता होता है, 1.25 करोड़ में किसी की वाणी शुद्ध होती है, 700 करोड़ में कोई ज्ञानी होता है, और इनसे ऊपर मौनी ध्यानी होता है। एक अगर मौनी ध्यानी मिल जाए तो 700 करोड़ से ज़्यादा के तुमने दर्शन और पूजन कर लिए, आपने उनकी वंदना कर ली, उनको देख लिया, उनसे अनुभूति ले ली। जो 700 करोड़ में ले हुए वो एक मौनी ध्यानी में ले सकते हो। शब्दों को मौन अग्नि पर पकाया जाता है क्योंकि बासी भोजन बीमारी लाता है। वैसे ही बिना अनुभूति के जो बासी भोजन शब्द हैं वो भी बीमारी। वो आज जितना भी ज्ञान का अहंकार है, कल इन्होंने बोला कि विनोद जी ने कि बहुत सारे शास्त्र पढ़े हुए महाराज जी वहाँ पे रखे, तब हमने बोला कि अहंकार बढ़ाता है कोरा शास्त्र। मैंने लिख के इनको बोला कि कोरा शास्त्र ज्ञान जब तक आचरण में नहीं आए, जैसे बासी भोजन है, ज्ञान बहुत है लेकिन उसका ज्ञान का कोई फल नहीं है। सोचिए, तो उसका जब ज्ञान का फल हमारे ही जीवन में नहीं है तो दूसरे को हम क्या दे सकते हैं। तो शब्द जो है, जब तक शब्द को अपने आचरण में नहीं आए तब तक वो पकते नहीं है। भोजन जब तक अग्नि में अन्न नहीं पक अग्नि में चढ़े तब तक वो पकता नहीं है। इसी प्रकार मौन की अग्नि पर शब्द पकते हैं। आचार्य विश्व साय जी कहते हैं कि जो ढक्कन, पाँच पे ढक्कन लगे, जो मुंह पे ढक्कन नहीं रख सकता है उसका कल्याण वो मन पे क्या ढक्कन रखेगा, वो मन को कैसे संभालेगा जो मौन नहीं रहता। उन्होंने, उनका ज्ञान क्यों बढ़ा, वो हमेशा मौन रहते थे, वो गाथा याद करते थे। जो मुनि अवस्था में आचार्य बने तब उन्होंने शिष्य बनाना बोलना शुरू, मुनि अवस्था में अधिकतर मौन 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 रहे एक ही शब्द से, तो इसलिए बढ़ गया। छत्र चूड़ामणि में उसी में जीवनधर स्वामी के लिखा को हम कीदृक् की गुणा किम प्राप्यम किम निमित्तकम इत्यहु प्रियतम नो स्थानेर भवती। मैं कौन हूँ, मेरे में कौन कौन से गुण हैं, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है, मैं क्यों पैदा हुआ। प्रतिदिन अगर ये विचार नहीं करता है तो साधु भी भ्रष्ट हो जाता है और पतन का मार्ग कुमार्ग पे चला जाता है। हमने दीक्षा कब ली, कहाँ ली, कैसे ली, ये महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों ली दीक्षा, हमने दीक्षा ली या आपने मनुष्य जीवन प्राप्त किया है या धन प्राप्त किया, तो आप अपने आप से पूछोगे ये धन क्यों प्राप्त किया है हमने। ये धन का तो 3 ही काम है, दान, भोग और विनाश। अगर दान में और भोग में नहीं लगाया तो विनाश में जाएगा ही जाएगा। सभी लोग हार जाते हैं। तो इसलिए जब भी आप कार्य करो, तर्को अप्रत्यय, ना तो किसी से विवाद करो, ना हार खाई झगड़ा खत्म, कसाई खत्म। कोई कहता है 2 और 2 5 होते हैं तो भैया तेरे लिए होते होंगे, काम खत्म। अपने को नहीं उलझना के 4 होते हैं। कोई दिन को रात कहे तो क्या होता होगा तुम्हारे लिए, हमें कोई मतलब नहीं है।
आपको जबरदस्ती थोड़ी कोई करा सकते। इसलिए तर्क अप्रतिष्ठित है। श्रुत भी विभिन्न विभिन्न अर्थ को देता है, मुनि भी अनेक अनेक प्रकार की भाषा देते हैं, कोई प्रमाण नहीं है। धर्म तो बहुत तीव्र है और गति है। महापुरुष जैसे गए हैं, अपने तीर्थंकर आदि जो मोक्ष गए हैं, या 5 महापुरुष हैं, अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, इनके पीछे पीछे चलने का नाम धर्म है। बस यही इस गाथा में लिखा हुआ है कि महाजनो गता स एन पंथा। ये गाथा अपने आचार्य ने भी लिखी, वेदों में भी लिखी है। हितम मनोहारी, हे का होना द्रव का स्वभाव है, सो सनातन है। हर चीज़ ये ढलेगी, इसका कुछ न कुछ होगा ही होगा, हर चीज़ का कोई ना कोई उपयोग होगा। ये शरीर भी ढलेगा, सब ढलेगा। हे का होना निश्चित है। प्रारब्ध नीति साथ साथ चलती है, पुरुषार्थ विरले ही लोग करते हैं। मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं, हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो समझ कर किया जाता है संत के साथ में समझ के किया जा सकता है, वो कितना भी समय से नहीं किया जाए। सदियों का अंधकार मिटाने के लिए एक माचिस की तीली जलाने की जरूरत होती है। तो बंधुओं, समय देखिए आप निकल गया। क्षमा सागर जी महाराज की बहुत अच्छी नियम के ऊपर उन्होंने बताया है, बहुत ही अच्छा, कि आज कोई ना कोई नियम लेना चाहिए। कि नियम बने हैं, ये नियम सब बने हैं इसलिए कि हम बने रहें, और होता यह है कि हम टूटते जाते हैं और नियम बने रहते हैं। टूटे हुए नियम जोड़ना आसान है, पर टूटी हुई जिंदगियां जोड़ने में जिंदगियां गुजर जाती हैं। अगर ये ज़िंदगी का समय निकल गया, अभिप्राय ये है कि तो फिर दोबारा ज़िंदगी आने में, फिर नियम लेने में कोई नहीं। चलते चलते देखता हूँ अनायास ही कोई ना कोई साथ हो जाता है, कुछ दूर वह साथ चलता है, फिर या तो ठहर जाता है या रास्ते ही बदल लेता है। मैं ये सोचकर आगे बढ़ जाता हूँ कि साथ चलने का सुख इतना और ऐसा ही होता है। इसलिए अपने आप को ही देखना सबसे बड़ी बात है, अपने को संभालना ही बात है। मरने से पहले हर दिन जो कुछ कहना है, हर दिन को अच्छी तरह से जीना है। जो कुछ भी कहना है वो आज ही करूँगा, वह आज ही कर लूँगा। असल में जीने का कोई दिन तय नहीं होता है मरने की तरह, इसलिए मरने से पहले हर दिन पूरी तरह जीना चाहता हूँ। एक दीप जलता रहा, फिर बुझ गया, मैं वहीं चुपचाप देखता रहा। कुछ देर रोशनी करता रहा, फिर अंधेरा घिर गया, मैं वहीं रहा, चुपचाप सहता रहा। रास्ते सब कुछ दूर चलकर मुड़ जाते हैं, रास्ते कुछ दूर चलकर सब मुड़ जाते हैं। मैं मोड़ पर खड़ा यही सोचता रहा कि सबको मुड़ना है अपने अपने रास्ते पर। दिग्देशे व्यो खगा एत्य संवसंती नगे नगे निज कार वसंती दिक्षु प्रज्ञे प्रज्ञे प्रज्ञे। पूछपा स्वामी ने कहा है, ये आपका परिवार के जैसे पक्षी एक पेड़ पर बसेरा करते हैं, रात रुकते हैं और अपनी अपनी दिशा को सुबह उड़ जाते हैं। ये छोटे से जीवन में जितने भी परिवार और परिचय वाले मिले हैं आपको, ये थोड़ी देर के लिए मिले हैं, और इसके बाद में कुछ भी, ये तो सब अपने अपने चले जाएंगे। महाराज कहते हैं कि 4 संज्ञाएं होती है, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, और ये संज्ञाओं में जो है वो तृप्ति कभी नहीं होती है। इसलिए मैथुन संज्ञा तो सभी जीवों में रहती है, संसारी सभी जीवों में रहती है, लेकिन वृक्षों में भी रहती है, वासना रहती है विषय, लेकिन उसकी वासना को छोड़ने का नाम है बाह्य जगत से शून्य हो जाना, अंतर में रमना। तो उसके लिए ही भाव धारा करना पड़े, अपने उपयोग को अंतर की ओर ले जाओ, अंतर को उपयोग की ओर ले गए सो ही अपना काम होगा। 5 इंद्रियों के विषय से विरक्त हो जाना, क्योंकि एक इंद्रिय के विषय ही हाथी को ले जाते हैं, तो 5 इंद्रिय का तो समय समय पर आता है, लेकिन उसका कम में आता है। और एक काम सोच लीजिए आप, एक सबसे बड़ी बात मैं बहुत अच्छी लगती है मुझे, जब हम दूसरों का विरोध करते हैं या करवाते हैं, कोई व्यक्ति खुद करता है, कोई व्यक्ति दूसरे से करवाता है। जब हम किसी का विरोध करते हैं या करवाते हैं तो अपने लिए भी हथकड़ियों का इंतजाम कर लेते हैं। हथकड़ी अपराधी को लगती है, पुलिस वाले लगाते हैं अपराधी को, अपने लिए, क्योंकि हमारी गलती के सबूत उसी विरोध में छिपे होते हैं जो हमने किया या करवाया है। इसलिए दोष वादे च मौनम, कहीं भी दोष दिखते हैं तो मौन ले लेना चाहिए। इसलिए तुम्हारी करुणा की पीड़ा का जवाब नहीं, मरहम वहाँ लगाते हो जहाँ घाव नहीं है। हम दूसरों की मजाक पसंद नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे को मजाक जरूर उड़ाते हैं, तो ये काम भी नहीं होना चाहिए। ईमानदार आदमी कभी घूस नहीं लेता, सिर्फ करता है। सज्जन और दुर्जन दोनों असंतुष्ट रहते हैं। सज्जन इसलिए
कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई धर्म का कार्य नहीं किया, इसलिए रहता, कितना भी कर ले फिर भी उसका मन तृप्त रहता है। और दुर्जन व्यक्ति ये सोचता है कि मैंने तो अभी किसी का कुछ किया ही नहीं है और किसी के लिए अच्छा नहीं किया है, और तो इसलिए दोनों के दोनों असंतुष्ट रहते हैं। और कल मैंने इनको बहुत अच्छी बात बताई थी कि संत में और व्यक्ति में क्या अंतर है। हर नेता व्यक्ति और अभिनेता, धर्म नेता और संत में असाधारण से साधारण बनता है, वो संत होता है। संत क्या है? असाधारण बनता है। घर में तो साधारण, खूब असाधारण थे, अलग पहचान थी अपनी, अलग कपड़े थे अपने, अलग रुतबा था अपना घर में, लेकिन असाधारण बनता है। लेकिन आजकल कुछ संत अपनी असाधारण को प्रदर्शन करने के लिए वो साधारण नहीं बनते, प्रदर्शन करने के लिए साधारण जनों से असाधारण बनने के लिए साधारण जनों के समक्ष गिड़गिड़ाते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। क्या ये उचित है? आप खुद सोचिए। ये संत तो आकिंचन होता है, छोटा बनता है। संत हमेशा, जिसकी कसाई कम है, चाहे वो संत हो या श्रावक हो, वो सबसे बड़ा है, उसकी कर्मों की निर्जरा होती है। जो हार खाई झगड़ा खत्म। ब्रह्मचर्य का अर्थ है, ब्रह्म माने आत्मा, आत्मा में लीन होने का नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन आध्यात्म क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जैसे व्रतों में 10 लक्षण पर्व व्रत है, सम्य शिखर है, ऐसे ब्रह्मचर्य व्रत जो है सबसे मुख्य होता है। रचना इंद्रिय मुख होती है रचना में। व्रतों का राजा ब्रह्मचर्य कहलाता। सभी व्रतों का राजा ब्रह्मचर्य है। संबंधों का निष्ठापन ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म स्वरूप में लीनता का नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य व्रत भंग होने पर सभी गुण पलायन कर जाते हैं। ब्रह्मचर्य के बिना कभी व्रत संयम पालन करना व्यर्थ है। ब्रह्मचर्य के बिना आत्मशुद्धि नहीं हो सकती है। ब्रह्मचर्य व्रत का मन वचन काय तीनों से पालन किया जाए तो 84,000 उपवास का या मुनियों को आहार कराने का फल प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य के भंग से सब व्रत व्यर्थ हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत से पवित्र बुद्धि वाला आश्चर्यकारक ऐश्वर्य, उदारता, शूरवीरता, धीरता, सुंदरता और वीरता को प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य व्रत अपार पुण्य का संचय करने वाला है, मुक्ति का द्वार है, इस लोक और परलोक संबंधी सुखों को देने वाला है। ब्रह्मचर्य की विशुद्धि के लिए व्रतियों को स्त्रियों की हास आदि दूर रहना चाहिए। उसमें लिखा है छत्र चूड़ामणि में जीवनधर स्वामी के चरित्र में कि स्त्री जो है मक्खन की तरह होती है, नवनीत की तरह होती है, और पुरुष जो है अग्नि की तरह होता है। तो अग्नि और नवनीत मिलते हैं तो पिघलते हैं, इसलिए अकेले में नहीं रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, देखना नहीं चाहिए। इनसे जितना बचना चाहिए उतना ही बचना चाहिए। स्व स्त्री स्वदाह संतोष गृहस्थ में कर सकते हो, लेकिन गृहस्थ का घर छोड़ दिया है, अपनी स्त्री को छोड़ दिया है, अपना परिवार छोड़ दिया है, अपना सुख छोड़ दिया है, तो फिर निगाहें नीची रखना चाहिए और अपने ध्यान में लीन और उत्कृष्ट रसों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी अतिचार है उसमें। ब्रह्मचर्य व्रत की भावना में उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में स्वरष्ट, इष्ट रष्ट, वेष्ट रष्ट, पुष्टिकारक रष्ट, ये रसों का भी त्याग इसलिए ही करना चाहिए। मुनियों को 8 प्रकार से त्याग करना चाहिए, वह 9 प्रकार से बाढ़ है वो करना चाहिए। वीर रक्षा के लिए शील का पालन अनिवार्य है, तभी जाके आत्मा में लीन होकर उत्कृष्ट समाधि कर सकता है। इसके अलग अलग दिए। मोती की चमक, मन मोती और दूध फटने के बाद मिलता नहीं। एक बार किसी पे शक हो जाए, मन फट जाए, मोती फट जाए, दूध फट जाए, फिर उसका कुछ भी नहीं हो सकता। मन, मोती और दूध फटने के बाद में मिलते नहीं हैं। इसलिए अपने को भी अपने जीवन में इनसे रक्षा करना चाहिए। ये रक्षा, विषय वासना कब तक रहती है? 50-60 साल तक रहती है, 65, 60, 70 साल। इसलिए वानप्रस्थ अवस्था को कब बताया है, ब्रह्मचर्य को कब बताया अपने यहाँ, कि जब जीवन के आधी उम्र बीत जाए, 120 साल की है तो 60 साल बीत जाए, फिर ब्रह्मचर्य अपने आप पल जाएगा आपका। 60 साल तक घर में रह सकते हो, 50 साल तक रह सकते हो, 100 साल की है तो, और 50 साल के बाद में फिर इच्छा है समाप्त हो जाए, तृप्त होके आए घर पे। इसलिए बाल ब्रह्मचारी को दीक्षा नहीं लेना चाहिए, ऐसा उत्तम साया जी ने लिखा है। उत्तम साया जी किताब है जो दी थी आपको, तो उसमें जब भी दीक्षा लेना है तो गृहस्थ दीक्षा लेगा तो अच्छे से पालन कर पाएगा। सोचिए आप, आत्मा के ध्यान में सब पर द्रव्यों को छोड़कर आत्मा में लीन होना, आत्मा में ये ब्रह्मचर्य कहलाता है।
तो ब्रह्मचारी की बहुत सी विशेषता है और अलग अलग विशेषता है। और मुख्य बात यही है कि अपने आत्मा में लीन होना, या जो लीन हो गया उसकी अनुमोदना में रहना, उनके सानिध्य में रहना। इसलिए साल 2 साल 3 साल ब्रह्मचारी देके और फिर अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। और जब अभी तक काम नहीं निपटा है, आज कम से कम वासपूज भगवान तो मोक्ष गए, शरीर छोड़ के, 8 कर्मों को छोड़ के, तो आप कोई ना कोई आज नियम ले लीजिए तो आपका जीवन आज, क्योंकि आज वासपूज भगवान का मोक्ष कल्याणक है। इसलिए तो ही अपना, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, शुभम शीघ्र से शुभम काल। कई लोग उपवास का नियम लेते हैं, आज भी बहुत सारे लोगों ने लिया था, उपवास होगा आज की तारीख में, कई लोग कई प्रकार का। लेकिन हम कहते हैं कि आप तो सत्संगति का नियम ले लीजिए, 1 घंटा सत्संगति करेंगे बस। जितने भी लोग हैं 1 घंटा सत्संगति करेंगे, सज्जन लोगों की संगति रहेंगे, तो आपका जीवन 23 घंटे को परास्त कर देगा। 1 घंटा आपकी समाधि करा के मोक्ष ले जाने में, कारण जितना जीवन बचा है उतने घंटे नहीं कर सकते। तो गुरु ने कह दिया कि 1 घंटे तक ये किताब पढ़ो। कल मैंने इनको बताया कि काम नहीं हो रहा मंदिर का, मैंने 1 घंटा जिनशेष नाम का मंत्र है, इसको पढ़िए आप, आपका काम होगा। अब तो ये गुरु की कही हुई बात मान ली तो भी आपका कल्याण हो गया। जिनशेष नाम की पुस्तक है, सबको दे दी है, और चाहिए तो ले लेना। ओम नमः। सब कुछ